प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मूल्यांकन के विषय में। अब हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वो है मूल्यांकन एवं मापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एवेल्यूशन एंड मेजरमेंट। मापन एवं मूल्यांकन में दोनों में कई सारे अंतर हैं। जो मूल्यांकन का क्षेत्र है वह व्यापक है। मूल्यांकन सतत चलता रहता है, जिसके आधार पर हम छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन करते हैं। हम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं, जबकि मापन जो है उसका क्षेत्र सीमित है। मापन व्यवहार के केवल कुछ आयामों का ही मापन कर सकता है, प्रतीक प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन कर सकता है। साथ ही साथ मूल्यांकन छात्र की स्थिति का वर्णन इस प्रकार से करता है कि उससे तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, उसकी किसी से तुलना की जा सकती है। मूल्यांकन वह अंतिम परिणाम देता है, जबकि मापन के द्वारा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम, शक्ति, धन तथा साधन की आवश्यकता पड़ती है, कि मापन के लिए समय, श्रम, साधन तथा धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे 65 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है, ये मूल्यांकन बताता है कि 65 अंक प्राप्त करने वाला छात्र कक्षा में प्रथम है, द्वितीय है अथवा कुछ और स्थान रखता है। इस प्रकार से मूल्यांकन की जो संकल्पना है वह व्यापक है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही कार्य करता है। अर्थात अगर 65% कोई विद्यार्थी पाया है तो कक्षा में ये 65% पाया है तो उसका मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया, लेकिन गुणात्मकता के आधार पर कक्षा में उसकी क्या स्थिति है, वो कक्षा का टॉपर है, कक्षा में उसकी सेकंड पोजीशन है, यह भी निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा होता है। इस प्रकार से यह मापन से अधिक विस्तृत है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। वह केवल इतना बताएगा कि छात्र को कितने नंबर मिले। जैसे छात्र ने अगर किसी विषय में, भूगोल में, गणित में 65 अंक प्राप्त किए तो इसका मतलब कि उसका भूगोल में 65 अंक है। वो ये नहीं बताएगा कि कक्षा में उसकी क्या पोजीशन। इस प्रकार से मूल्यांकन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि छात्र का समग्र रूप कैसा है। मूल्यांकन के आधार पर हम छात्र के संपूर्ण जो उपलब्धियां हैं उसका आकलन कर लेते हैं, जबकि मापन के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है कि अमुक छात्र जो है वह कैसा है, उसकी उपलब्धियां कैसी हैं, आगे चल के यह क्या बनेगा, किस क्षेत्र में इसकी रुचि हो सकती है। यह मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर संभव है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, जबकि मापन में केवल परिमाणात्मक ही निर्णय होते हैं और ये केवल संख्यात्मक मान देता है। मूल्यांकन में निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों शिक्षण संभव है। निदानात्मक क्या? मूल्यांकन के अंतर्गत हम छात्रों की कमजोरियों की भी पता लगाते हैं कि छात्र किस विषय में कमज़ोर है, उसको कहाँ से रेमेडियल टीचिंग की जाए और उपचारात्मक शिक्षण क्या दिया जाए, किस चीज़ पे और अधिक, उसके किस कमज़ोर पक्ष पे और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का हम मूल्यांकन में प्रयोग करते हैं, लेकिन मापन में
निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की कोई जगह नहीं है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जबकि मापन जो है वो सतत प्रक्रिया नहीं है, जबकि मापन मूल्यांकन का एक अंग है। मूल्यांकन के अंतर्गत जो मापन द्वारा आंकड़े हैं उनकी विश्लेषण, उनका व्याख्या एवं अर्थापन किया जाता है, जबकि मापन का काम क्या है? मापन का काम है सिर्फ आंकड़ा इकट्ठा करना, आंकड़े प्रदान करना। मूल्यांकन जो है वह अत्यधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होता है। मूल्यांकन की में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है। उसमें जो मूल्यांकन करता होता है उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं शामिल होता, इस नाते यह विश्वसनीय और वैध भी होता है। लेकिन मापन या अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध नहीं होता, क्योंकि मापन का जो परिणाम है वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आ सकता है। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन की सहायता से हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, एफेक्टिव डोमेन, तीनों का मापन कर सकते हैं। लेकिन मापन की सहायता से केवल हम संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन का ही मापन कर सकते हैं, इन्हीं के उद्देश्यों को नाप सकते हैं। जो मूल्यांकन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन करने के लिए किया जाता है, जबकि मापन का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन में नहीं किया जाता। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के वर्गीकरण के साथ साथ निदान, उपचार, भविष्यवाणी तथा निर्देशन में सहायता मिलती है, क्योंकि मापन का प्रयोग केवल छात्रों के वर्गीकरण एवं प्रोन्नति के लिए किया जाता है। आज बस इतना ही। हम लोगों ने मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर को स्पष्ट किया। धन्यवाद।